दोस्तों इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि परमाणु ऊर्जा से बिजली कैसे बनती है। दोस्तों आपको बता दें कि बिजली कई तरीके से बनती है। यानी कोयला से भी बनाया जाता है, जल विद्युत से बनाया जाता है, परमाणु ऊर्जा से बनाया जाता है, पवन ऊर्जा से बनाया जाता है और गैस से भी बनाया जाता है। यानी 5 तरीके से जो है कि बिजली बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये 5 तरीके हैं, यानी 5 तरीकों से बिजली बनाया जाता है और इन 5 तरीकों का मकसद सिर्फ एक ही है, टरबाइन को घुमाना। ठीक है, टरबाइन को घुमाना, क्योंकि जब तक टरबाइन नहीं घूमेगा तब तक बिजली नहीं बनेगी। तो प्रक्रिया भले अलग है, लेकिन मकसद इनका एक ही है, टरबाइन को घुमाना। ठीक है, टरबाइन को घुमाना। अब जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा से बिजली कैसे बनती है। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। तो जो प्राकृतिक यानी नेचुरल यूरेनियम होता है उसको हम बोलते हैं यूरेनियम 238। अब ये जो 238 होता है ये शुद्ध नहीं होता है, यानी इसमें 0.7% ही जो है कि शुद्ध यूरेनियम होता है। लेकिन बिजली बनाने के लिए जो है कि कम से कम 5 से 7% इसको इनरिच करना पड़ता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए यूरेनियम 235 बनाया जाता है। ठीक है, जो यूरेनियम 235 है इसमें 5 से लेकर 7% तक शुद्ध होता है। ठीक है, तब बिजली बनती है, यानी तब ये परमाणु टूटता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम 90% इनरिच कर दें तो इससे परमाणु हथियार बन जाता है। ठीक है, परमाणु हथियार बनाने के लिए हमें 90% इसको इनरिच करना पड़ता है। अब क्या है कि भारत जो है कि ना इसको बहुत ही कम इनरिच करता है, यानी नेचुरल जो यूरेनियम है इसी से बिजली बनाता है भारत। क्योंकि इसको इनरिच करने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। तो भारत इन सारे खर्चों से बचने के लिए एक तकनीकी विकसित की जिसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब जो भारत के जितने भी रिएक्टर हैं इसी तकनीकी पर काम करते हैं। ठीक है, भारत के जितने भी रिएक्टर हैं इसी तकनीक पर जो है कि काम करते हैं। अब इसमें जो है कि यूरेनियम यूरेनियम 238 यूरेनियम 235 दोनों मिक्स किया जाता है और जो है कि हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर और ये दोनों यूरेनियम मिलाकर बिजली बनाया जाता है। अब आप कहेंगे ये कि दुनिया के जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं वो सारे जो है कि यूरेनियम और पानी से ही बनाया जाता है, तो इसमें बड़ी क्या बात है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीकी है ये भारत ने किसी से लिया नहीं है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों ने लगभग 20 साल 30 साल मेहनत की है तब जाके ये तकनीकी भारत को हासिल हुई है। ठीक है, अब हम ये समझें कि ये जो है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर काम कैसे करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिजली बनाने के लिए जो यूरेनियम निकलता है उसको जो है कि सीधा इस्तेमाल नहीं किया जाता है रिएक्टर में, बल्कि उससे एक रॉड बनाया जाता है। अब कई रॉडों को मिलाकर एक बंडल बनाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कई रॉड को मिलाकर एक बंडल बनाया जाता है। अब उस बंडल को रख लिया जाता है, यानी यूरेनियम को रख लिया जाता है। अब क्या है कि रिएक्टर के लिए हमें एक टैंक की जरूरत पड़ती है, तो एक टैंक बनाया जाता है। अब ये क्या है, इस टैंक की जो दीवारें हैं ना बहुत मोटी बनाई जाती हैं, यानी कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल करके जो है कि बहुत ही मोटी जो है कि इसकी दीवार बनाई जाती है। क्योंकि इसमें जो पानी है ना वो काफी जो है कि गर्म होता है, यानी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। अब हीट होकर कहीं ये टैंक फट न जाए इसलिए जो है कि इसको सुरक्षा देने के लिए, यानी सुरक्षित करने के लिए जो है इतना मोटा जो है कंक्रीट की इसकी दीवार बनाई जाती है। अब जो है कि टैंक बनाने के बाद जो यूरेनियम का जो बंडल होता है उन बंडलों को इसी में रखा जाता है। ठीक है, अब इन बंडलों को इसमें रख कर इसमें पानी भरा जाता है। अब भारत जो है कि इस रिएक्टर में जो पानी इस्तेमाल करता है उसे बोलते हैं मॉडरेटर वाटर। ये बहुत ही हैवी वाटर होता है, यानी ये नॉर्मल पानी जैसा नहीं होता, इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसको बनाया जाता है हैवी वाटर को। अब मॉडरेटर वाटर यानी हैवी वाटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है कि मिक्स यूरेनियम का जो है कि बनाता है बिजली, यानी रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 235 का इस्तेमाल करता है, यानी मिक्स यूरेनियम का इस्तेमाल करता है। अब क्या है कि इतना ताकतवर नहीं होता क्योंकि ये शुद्ध नहीं होता है, इसलिए मॉडरेटर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। कि जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन इसमें जब डाला जाता है तो ये मॉडरेटर वाटर उसको सोखता नहीं है। क्योंकि जो न्यूट्रॉन इसमें जब डालेंगे ना तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से ही भागता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर वाटर यानी हैवी वाटर की जरूरत पड़ती है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, धीमा नहीं किया जाएगा तो न्यूट्रॉन विखंडन नहीं कर पाएगा, यानी जो परमाणु है उसको तोड़ नहीं पाएगा।
इसलिए मॉडरेटर की वाटर के द्वारा उसको सोलो किया जाता है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि भारत नहीं करता है, अगर यहाँ हम नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो यूरेनियम है ना, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लगभग 20% शुद्ध करना पड़ेगा, तब साधारण पानी इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि साधारण पानी न्यूट्रॉन को जो है कि सोखता है, और मॉडरेटर वाटर जो है वो न्यूट्रॉन को नहीं सोखता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि मॉडरेटर वाटर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी हैवी वाटर का। अब ये दो चीजें हो गई, यानी यूरेनियम भी हो गया, पानी हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि अगर न्यूट्रॉन को मिक्स करें, यानी न्यूट्रॉन को इसमें छोड़ें, तो न्यूट्रॉन जो है कि बहुत तेजी से ही काम करता है। ठीक है, अब वो जो है कि अब मान लीजिए कि एक ये न्यूट्रॉन है, और ये जो है कि एक परमाणु को तोड़ेगा। अगर ये एक तोड़ेगा तो यहाँ पर दो हो जाएंगे, यानी एक परमाणु टूटता है तो कम से कम 2 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो एक ये तोड़ेगा तो दो निकलेंगे। अब दोनों एक एक को तोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चारों अगर एक एक को तोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे इसका जो है कि रिएक्शन होता है, यानी इसको हम बोलते हैं चैन रिएक्शन। अब जितना ही ये चैन रिएक्शन होगा, उतना ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। ठीक है, तो हमें इसमें ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करना है। अगर इसमें जब ज्यादा गर्मी पैदा होती है तो वही जो है कि हथियार का रूप ले लेता है। ठीक है, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे न्यूट्रॉन को, तो ये ज्यादा गर्मी पैदा करेगा और ये ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए इस चैन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक रॉड लगाया जाता है। कैडमियम जो है कि धातु की बनी होती है, जिसे कंट्रोल मतलब कि रॉड कहा जाता है। ठीक है, ये एक एक तरह से जैसे गाड़ी की ब्रेक होती है, वैसे ही कंट्रोल रॉड काम करता है। अब जो है कि मान लीजिए इसमें ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, अगर इसमें ज्यादा गर्मी हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल रॉड, क्योंकि ये कैडमियम ऐसी धातु है जो न्यूट्रॉन को सोख लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कम बिजली चाहिए। जब हमें कम बिजली चाहिए होती है तो इस रॉड को आधा बाहर और आधा अंदर किया जाता है। ठीक है, जब आधा अंदर किया जाता है तो ये जो है कि चैन रिएक्शन को कम करके रखता है, यानी ज्यादा चैन रिएक्शन नहीं होने पाएगा, मतलब गर्मी ज्यादा नहीं होने पाएगी। ठीक है, अगर हमें ज्यादा जो है कि बिजली चाहिए तो इसको जो है कि हम आधे से ज्यादा इसको हम बाहर कर देते हैं। तो अब न्यूट्रॉन जो है वो पूरी तरह से फ्री है। अब जो है कि जितना पाएगा उतना परमाणु विखंडन करेगा, और जितना करेगा विखंडन होगा उतना ज्यादा हीट पैदा होगी। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हुआ, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, हमें इसको बंद करना है, तब हम इस रॉड को पूरा पानी में डिबो देंगे। जब पूरा पानी में डिबो देंगे तो ये न्यूट्रॉन को पूरी तरीके से सोख लेगा, जो चैन रिएक्शन ही कर नहीं पाएगा। तो ये सारा जो है कि रिएक्टर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये समान तरीके से ये रिएक्टर काम कर रहा है तो इसमें जो है कि कम से कम 400 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा होती है, यानी 400 डिग्री सेल्सियस तक पानी का तापमान होता रहता है। लेकिन हमें क्या है कि जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसको ज्यादा देर तक इसको रख नहीं सकते, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा देर तक पानी रखेंगे तो ये जो है कि भाप बनने लगेगा। तो हमें भाप इसमें नहीं बनाना है, भाप हमें बनाना है स्टीम जनरेटर में। तो इसको क्या किया जाता है, ये जो पानी होता है ना, इसको एक पंप के द्वारा, ठीक है, पंप के द्वारा जो है कि ले जाया जाता है स्टीम जनरेटर में। अब क्या है कि ये जो मॉडरेटर वाटर होता है केवल एक ही बार डाला जाता है। ठीक है, और जब इसमें यूरेनियम के संपर्क में आता है तो इसमें रेडियो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इस रेडियो एक्टिव को अगर कहीं बाहर निकालेंगे तो इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है, जानलेवा होती है। इसलिए इसको पाइप के द्वारा हम ले जाएंगे स्टीम जनरेटर में। अब ये जो पानी गर्म है ये पाइप के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जो स्टीम जनरेटर में पानी ठंडा है उसको गर्म करेगा और खुद को ठंडा करेगा, ठंडा करके खुद को फिर से वापस रिएक्टर में ले आएगा। तो इस तरीके से इसका एक चैन बना होता है, यहाँ गर्म होगा और ये गर्मी ले जाकर स्टीम जनरेटर को देगा, और यहाँ से ठंडा होकर फिर वापस उसी में चला जाएगा। तो अब यहाँ से जो 400 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होकर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पानी तो रुक रहा है ना, यहाँ भाप बन रही है, इधर से पानी कहीं निकल नहीं रहा है, भाप बन रही है। भाप जो होती है ना, यहाँ से निकलती है और आती है यहाँ टरबाइन पे। ये भाप का इतना प्रेशर ज्यादा होता है कि बहुत तगड़ा प्रेशर होता है, और प्रेशर से इस टरबाइन पे मारती है तो ये टरबाइन घूमती है। जब ये टरबाइन घूमेगी तो एक सॉफ्ट के द्वारा इस जनरेटर को इसमें जोड़ा होता है, तब जनरेटर का भी ये घूमेगा। जब ये घूमेगा जनरेटर तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, यानी बिजली बनेगी। अब ये जो बिजली इसमें से बनती है वो लगभग 20,000 किलो वाट की बिजली बनती है। 20,000 किलो वाट। ठीक है, 20,000 किलो वाट। अब क्या होता है कि बिजली बना के हमें बहुत दूर तक भेजना होता है। ठीक है, बहुत दूर तक भेजना होता है। अगर हम इसको जो है कि 20,000 किलो वाट में अगर भेजेंगे तो घर तक बिजली पहुंचते पहुंचते बिल्कुल एकदम डिम हो जाएगी, तो किसी काम की नहीं रहेगी।
इसलिए जो है कि इस जनरेटर के आगे एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है, जिससे बोलते हैं स्टेप अप, जिसे बोलते हैं स्टेप अप। अब इसका काम ये है कि जो 20,000 किलोवाट इसमें बिजली बनी है जनरेटर से, उस वोल्टेज को जो है कि लगभग 3 से 4 लाख 5 लाख वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर देना है, यानी तब इसको जो है कि हाई वोल्टेज में इस ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा भेजा जाता है। अब क्या होता है कि इसको मोटे तार में, इसका मोटा तार होता है ट्रांसमिशन लाइन का, आप देखते होंगे बड़े-बड़े खंभे होते हैं और मोटा-मोटा तार होता है। तो इसमें हाई वोल्टेज चलता रहता है। तो ये क्या होता है कि गर्म नहीं होता है तार, और दूसरा मजबूत होता है। लेकिन अगर हम पतले तार में भेजेंगे, तो पतला तार इतना हाई वोल्टेज जो है कि झेल नहीं पाएगा, वो टूट भी सकता है। दूसरा, इतना हाई वोल्टेज होने के कारण वो गर्म होगा, गर्म होने के कारण बिजली का जो लॉस होगा वो तो होगा ही, ठीक है? तो इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए इसको ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा आगे भेजा जाता है, ठीक है? अब ये यहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपके शहर में जो है कि एक सब स्टेशन होता है, उस सब स्टेशन में जाती है बिजली। अब जो यहाँ स्टेप अप होके आया है, अब इस जो है कि सब स्टेशन में उसको स्टेप डाउन किया जाएगा, ठीक है? स्टेप डाउन किया जाएगा, यानी उस बिजली का जो वोल्टेज है उसको जो है कि कम किया जाएगा। यानी यहाँ सब स्टेशन पर इसको कम करके, जिसको छोटा पावर हाउस बोलते हैं, इस छोटे पावर हाउस में जो है कि ये बिजली कम करके आगे आपके गाँव में जो लोकल ट्रांसफार्मर होता है उसमें भेजेगा। वो थोड़ा और कम करके जो है कि आपके घर तक भेजेगा, ठीक है? तो आप अपने घर का उपकरण उसमें चला सकते हैं, यानी आपके घर तक पहुँचते-पहुँचते 220 वाट तक जो है कि बिजली आपके घर पहुँचती है, ठीक है? तो इस तरह से जो है कि बिजली बनती है। लेकिन दोस्तों क्या है, ये जो पानी होता है ना, ये जो भाप होती है, अब भाप जो है कि इसको कहीं बाहर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर इसको हम बाहर छोड़ेंगे, तो इससे जानवर को हानि हो सकती है, ठीक है? क्योंकि पानी-सानी पीते हैं, तो उनको जो है कि मछली वगैरह होती हैं, जीव-जंतु होते हैं, उनको नुकसान कर सकता है। इसलिए इस पानी को हम बर्बाद नहीं करते हैं, इसको दोबारा हम रिसाइकिल करके फिर से बिजली बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं।